हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आप लोगों का जितने भी दिव्यांग साथी है या नॉन दिव्यांग साथी है, सभी का, जिन लोगों ने भी रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म फिल किया था, उनका एग्ज़ाम 27 नवंबर से 16 जनवरी 2026 के बीच में होने वाला है। तो सबसे पहले तो जितने लोगों का भी आने वाला एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से हो और इस बार जितने भी दिव्यांग साथी मेहनत करके एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सबका रेलवे ग्रुप डी में क्लियर हो जाए। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे दिव्यांग साथियों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने हम जा रहे हैं तो इसके लिए क्या सेफ स्कोर होना चाहिए दिव्यांग साथियों के लिए और कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो देखो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सेफ स्कोर आपके लिए क्या ज़रूरी है, कितना करना ज़रूरी है। आप विजुअली इम्पायर्ड हो या लोकोमोटर डिसेबल्ड हो या एचआई वाले हो या एमडी वाले हो। और इसके अलावा आप एक चीज़ समझ लीजिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले आप ये चीज़ जान लीजिए। देखो, 2018 में जब वैकेंसी आई थी रेलवे ग्रुप डी की, तब वैकेंसी 1,20,000 थी। इसके बाद में 2019 में जब वैकेंसी आई तो वो लगभग 1,00,000 वैकेंसी थी। तो इस बार अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो केवल और केवल 32,000 वैकेंसी है। इसलिए बहुत सारे दिव्यांग साथियों को जब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर बताऊंगा तो वो कमेंट में उल्टा सीधा कमेंट करने लगते हैं। वो कहेंगे कि हाँ, तुम बहुत ज्ञानी हो और इतना कट ऑफ कैसे जाएगा, इतना नहीं जाएगा, डिसेबल्ड का इतना जन नहीं जाएगा। तो वो अपना ज्ञान बांटने लगते हैं थोड़ा, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि लास्ट ईयर कि अगर आप कट ऑफ की बात कर रहे हो, आपको किसी आपके दोस्त ने बताया हो कि मेरा 32 नंबर पे हो गया है, मेरा 40 नंबर पे हो गया है, या किसी किसी दोस्त में मेरा 76 नंबर पे हो गया है, या मेरा 42 नंबर पे, 55 नंबर पे सिलेक्शन हो गया है, तो आप लोगों में से बहुत सारे दिव्यांग साथी यही सोच रहे होंगे कि 52 नंबर पर ही कट ऑफ जाएगी, या 55 पे, या 42 पे, या 30 पे, ऐसा अनुमान वो लगा रहे होंगे। लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि 2018 में वैकेंसी 1,20,000 थी, 2019 में 1,00,000 थी, और अब कितनी वैकेंसी है उसका आधे से भी आधा वैकेंसी समझ लीजिए, केवल 32,000 वैकेंसी टोटल है। तो अब आप खुद सोचिए, और 2019 से 2025 के बीच में कितने साथी ऐसे होंगे जो एजुकेटेड हो गए होंगे, जिनका हाई स्कूल पास हो गया होगा। तो लाखों करोड़ों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। इसलिए अगर कोई आपसे ये कहे कि 2019 में इतनी कट ऑफ गई थी, इतनी कम कट ऑफ गई थी, तो उसको कभी ना समझिए। इस बार आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी और बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि 30-40 में सिलेक्शन हो जाएगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि उतनी वैकेंसी ही नहीं है। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। जितना मैं स्कोर बताऊंगा, अगर आप उतना स्कोर कर ले जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत बेटर होगा। देखो दोस्तों, अगर आप वीआई वाले कैंडिडेट हो, मतलब लो विज़न हो या टोटली ब्लाइंड, विजुअली इम्पायर्ड वाले अगर आप हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार जो रहेगी वो 70 से 78 के बीच में रहने वाली है। क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ। तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार रहेगी विजुअली इम्पायर्ड की, यानी वीआई वालों की, 70 से 78 के बीच में। आपको जो सेफ स्कोर इस बार करना है अपने रेलवे ग्रुप डी के पेपर में, वो आपको ये मान के चलना है कि 75 प्लस आपको स्कोर करना ही करना है। अगर आप सही सही क्वेश्चन 75 प्लस कर ले जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप सेफ जोन में हैं। अगर आप 70 से कम नंबर का कर पाते हैं, जिसमें आपका गलत भी होगा, फिर नॉर्मलाइजेशन कितना होगा ये तो कुछ पता नहीं है, एक ही नंबर बढ़े, हो सकता है 2 नंबर बढ़े, हो सकता है 10 नंबर बढ़ जाए, ये तो एक बाद की बातें हैं। लेकिन अगर आप 70 से नीचे इस बार करते हैं तो आपके लिए रिस्क है। लेकिन अगर आप 70 प्लस कर ले जाते हैं, वीआई वाले जितने कैंडिडेट है, वीआई वाले, वो टोटली ब्लाइंड हो या लो विज़न, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोशिश करना कि आपको हर हाल में 75 प्लस क्वेश्चन करने हैं सही सही, तभी आपका अच्छे से सिलेक्शन होने की संभावना है। ठीक है, बाकी अगर लक है या बहुत सारे कैंडिडेट का अच्छा पेपर नहीं हुआ तो उसमें हो सकता आपका 70 से कम में भी हो जाए, लेकिन आप अपने आप को ये मान के चलिए कि 75 प्लस आपको करना ही करना है हर हाल में, सेफ जोन में रहने के लिए। इसके बाद दोस्तों, अगर आप एचआई वाले कैंडिडेट हैं, यानी हियरिंग इम्पायर्ड, वो डेफ वाले हो या एचएच वाले हो, दोनों कैटेगरी में से कोई भी हो, अगर आप अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लो, आपकी कट ऑफ इस बार 50 से 55 के बीच में जा सकती है।
इतनी एच आई वालों की 50 से 55 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। इसका कारण है, देखो एच आई वाले कैंडिडेट अपना हाई स्कूल इंटर पास करने में भी उनको बहुत मेहनत लगती है, तो एच आई वाले थोड़ा कम कैंडिडेट मिल पाते हैं। अगर इतना दिव्यांग कैटेगरी में फ्रॉड ना हो, फर्जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ना बने हो, तो एच आई वालों की कट ऑफ तो बहुत कम जाए। क्योंकि एच आई वाले बच्चे बहुत सारों को मैंने देखा है कि उनका हाई स्कूल इंटर पास है, लेकिन उनमें अवेयरनेस की कमी है, वो एग्ज़ाम का पेपर ही नहीं भरते हैं। बहुत सारे मैंने देखे हैं, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 लोग ऐसे देखे हैं जो इस चीज़ को जानते ही नहीं हैं, जो फॉर्म भरते ही नहीं हैं, उनके घर वाले भी नहीं डलवाते हैं। बहुत सारे ऐसे एच आई वाले कैंडिडेट हैं, तो इनकी कट ऑफ इसलिए कम जाती है। थोड़ा सा ज़्यादा जाने का कारण ये हो जाता है कि फर्जी के दिव्यांग जो उसमें घुस जाते हैं, फर्जी के दिव्यांग जो चले जाते हैं, उनकी वजह से थोड़ा इनकी कट ऑफ हाई हो जाती है, वरना एच आई वालों की कट ऑफ काफ़ी कम जाए। तो अगर आप एच आई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पर 50 से 55 नंबर अगर आते हैं तो आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, और आपकी कट ऑफ इस बार पूरी संभावना है कि 50 से 55 के बीच में ही रहेगी। लेकिन जितने भी एच आई वाले कैंडिडेट हैं उनको अगर सेफ स्कोर करना है तो आप लोग भी ये समझ लो, आप पूरी कोशिश करना कि आपके 58 प्लस नंबर आ जाए। आप पूरी कोशिश करना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पेपर करना कि आपके 58 तक नंबर आप बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन कर पाओ। आपका जितना अच्छा स्कोर रहेगा उतना बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा, उतना सिलेक्शन का आपका चांस ज़्यादा रहेगा। अगर आप 58 या 50 से कम करते हैं, अगर आप 50 से कम क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क है आपके लिए। तो जितने भी एच आई वाले कैंडिडेट हैं वो पूरी कोशिश करना कि 58 प्लस करने की पूरी कोशिश करना। वैसे तो आपकी कट ऑफ 50 से 60 के बीच में रहने वाली है, आप कोशिश करना कि 58 नंबर तक आप अच्छे से कर दो। अब यहाँ पर जितने भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं वो ध्यान से देख लो, एलडी वाले जितने हैं वो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना। देखो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्योंकि अगर किसी की एक उंगली भी कटी है तो उसने भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा रखा है, अगर किसी के पैर की एक उंगली भी कटी है तो उसने भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा रखा है। इसलिए एलडी कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं। ज़्यादातर कैटेगरी अगर आप देखोगे तो एलडी कैटेगरी में देखने के लिए मिलेंगे आपको, इसलिए एलडी कैटेगरी की कट ऑफ भी हाई रहती है। यहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन होता है और यहाँ पर भी फर्जी दिव्यांग ज़्यादा दिखाई देते हैं। मान लीजिए अगर किसी की एक उंगली में खरोच आ गई तो उसने सीएमओ को पैसे देकर अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो उसको तो अब जब वो एग्ज़ाम देगा तो उसको तो बेनिफिट मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो, यहाँ पर अगर एलडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी यहाँ पर 75 से 80 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। कुछ लोग कहेंगे कि इतना ज़्यादा, ये सही है कि इतनी ही ज़्यादा जाने वाली है क्योंकि वैकेंसी कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पहले की तरह वैकेंसी तो है नहीं ज़्यादा, इसलिए आपकी 75 से 80 के बीच में ही हर हाल में यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो इतनी ही रहने वाली है। इसलिए आपको अगर सेफ जोन में रहना है एलडी कैटेगरी वालों को, तो आपको यहाँ पर 78 प्लस क्वेश्चन करने ही होंगे। कितने? 78 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही कर ले जाओगे तो पूरा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है इससे कम में भी हो जाए, क्योंकि अगर कैंडिडेट कम जाएंगे, पेपर कम देंगे, या उनका बहुत लोगों का पेपर सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तैयारी अच्छी नहीं होगी, तो उस बेस पे हो सकता है आपका 75 से कम में भी हो जाए। लेकिन आप पूरी कोशिश करना कि 78 प्लस अच्छे से करने की कोशिश करना, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। देखो, अगर सरकार फर्जी दिव्यांगों को रोक दे तो इतनी कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। फर्जी दिव्यांग जो है वो कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उनकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा बढ़ती है। दोस्तों, इसके बाद अगर आप मल्टीपल डिसेबल्ड है यानी एमडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये 53 से 57 के बीच में जा सकती है। आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 53 से 57 के बीच में जा सकती है मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की। इसलिए आपका भी जो स्कोर होना चाहिए, सेफ स्कोर, आप भी कोशिश करना कि 58 से 60 के बीच में आप क्वेश्चन सही कर ले जाओ। 58 से 60 के बीच में अगर आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन 100% तो नहीं कह सकता, 99% ज़रूर कहूँगा कि हो जाएगा। जब आप पेपर देकर आना तो फिर कमेंट में बताना आपने कितना स्कोर किया और आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, ये सारी चीज़ें बताना। चलो, मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।